डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 5 इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड के पार्ट 2 प्योरिटी इज पावर का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पार्ट 1 हाउ योगा हील्स का अध्ययन किया और यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है जिसे आप क्लिक करके जरूर देखें। आइए आज हम प्योरिटी इज पावर का अध्ययन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्वामी विवेकानंद ने कहा है प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, यानी शुद्धता शक्ति है। यानी शुद्ध हर एक वस्तु जो शुद्ध है उसमें हमेशा शक्ति निहित होती है। वी वांट प्योरिटी, हम शुद्धता चाहते हैं। वी वांट प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर एक्सेट्रा, यानी हम शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा चाहते हैं। वी वांट एवरीथिंग प्योर इन अवर सराउंडिंग, हम अपने आसपास की हर चीज में शुद्धता चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, यानी हमें शुद्धता अच्छी लगती है बिकॉज क्योंकि प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि शुद्धता है वो हमारी स्वास्थ्य को बढ़ाती है। इट प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, ये हमारे मन की शांति प्रदान करती है। वी नीड प्योरिटी, और हमें प्योरिटी की आवश्यकता है फॉर बोथ फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दोनों के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी और मेंटल यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। डियर स्टूडेंट्स, यानी हमारे आसपास हम हर वस्तु शुद्ध चाहते हैं क्योंकि शुद्धता है वो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाती है और मन की शांति प्रदान करती है, जो कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद होती है। डियर स्टूडेंट्स, वी डिसलाइक इम्प्योरिटी, यानी हमें अशुद्धता अच्छी नहीं लगती है बिकॉज क्योंकि इट इज इंजरियस टू हेल्थ, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इट इम्पेयर्स द माइंड, ये हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को, मन को खराब करती है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार लेखक ने हमें शुद्धता के महत्व के बारे में बताया कि क्यों हमें शुद्ध, हर चीज शुद्ध चाहिए। जब ये चीज पूर्ण हो जाती है तो हमारा संपूर्ण शरीर, हमारा विचार, हमारी बोली, हमारा आसपास का एनवायरमेंट सब शुद्ध हो जाता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? डियर स्टूडेंट्स, प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, यानी शरीर में शुद्धता एक शारीरिक स्वास्थ्य को इंगित करती है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलीड ट्रूथ, यानी वाणी में शुद्धता एक शुद्ध सत्य होता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज सेल्फलेस लव, यानी हृदय में शुद्धता एक निस्वार्थ प्रेम होता है। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन, और विचारों में शुद्धता एक परोपकारी तर्क या कारण होता है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, प्योरिटी ऑफ माइंड मस्तिष्क की शुद्धता एक संपूर्ण शांति होती है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, प्योरिटी ऑफ एक्शन यानी कार्य में शुद्धता एक बहुत ही ईमानदार और एक निस्वार्थ सेवा होती है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी, यानी समाज में शुद्धता एक हार्मोनियस यूनिटी, एक मिलनसार एकता होती है। प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, यानी वातावरण में शुद्धता एक आत्म उत्थान करने वाली शांति होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा शरीर, हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन मस्तिष्क, हमारा कर्म या कार्य, हमारा समाज और हमारा वातावरण जब शुद्ध हो जाता है तो हम हर तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं और हमारे पास हर चीज शुद्ध उपलब्ध हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आगे कुछ दृष्टांतों के साथ इस चैप्टर का अध्ययन करें। यू गुड सो वर्ल्ड गुड, यानी आप भला तो जग भला। इन महाभारत, यानी महाभारत में द पांडव एंड द कौरव्स वर द्रोण डिसिपल्स, यानी महाभारत में पांडव और कौरव आचार्य द्रोण के शिष्य थे। ही कॉल्ड देम फॉर ए टेस्ट, यानी आचार्य द्रोण ने उन्हें एक टेस्ट के लिए बुलाया, एक परीक्षा के लिए बुलाया। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव युधिष्ठिर, यानी जो पांडव में सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, वॉज आस्क्ड टू सर्च एन इविल मैन फ्रॉम द सोसाइटी, यानी द्रोण ने युधिष्ठिर को एक काम सोचा, उसकी परीक्षा ली कि उन्हें उस हस्तिनापुर के समाज से एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाना था। एंड सिमिलरली, और उसी प्रकार द एल्डेस्ट ऑफ द कौरव्स, यानी कौरव में सबसे बड़ा दुर्योधन was asked to search a good man from the same society, और
आचार्य द्रोण ने दुर्योधन से कहा कि वो उसी सोसाइटी से एक अच्छे व्यक्ति की तलाश करे। आफ्टर ए थोरो सर्च, एक पूर्ण तलाश के बाद बोथ रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, दोनों ही खाली हाथ लौटे। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, यानी शुद्ध विचार या मन वाला युधिष्ठिर ने सभी को अच्छे और पवित्र और शुद्ध पाया। एंड द इम्प्योर माइंडेड दुर्योधन फाउंड एवरी मैन इविल एंड इम्प्योर, और बुरे विचारों वाले या बुरे मन वाले दुर्योधन को प्रत्येक व्यक्ति में बुराई और अशुद्धता नजर आई। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार नाइदर युधिष्ठिर कुड फाइंड आउट एन इविल मैन नॉर दुर्योधन फाउंड आउट ए गुड मैन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर। इस प्रकार न तो युधिष्ठिर को बुरा व्यक्ति मिला, न दुर्योधन को अच्छा व्यक्ति मिला हस्तिनापुर में से। एज इज द माइंड सो इज द विजन, यानी जिसका जैसा मन वैसी ही उसकी दृष्टि। ऑल थिंग्स आर गुड टू द गुड एंड ऑल थिंग्स बैड टू द बैड, यानी अच्छे लोगों के लिए सभी चीजें अच्छी होती है और बुरे लोगों के लिए सभी चीजें बुरी होती है। गुड माइंड गुड फाइंड, यानी जिसका जैसा मन होता है वैसा ही पाता है। तो गुड माइंड गुड फाइंड यानी अच्छा दिमाग अच्छा मन, तो उसे हर चीज अच्छी मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, यानी हमारे मन की शुद्धता है वो हमारे दृष्टि को बनाती है, वर्ड्स हमारे शब्दों को बनाती है, एंड डीड्स और कार्यों को प्योर शुद्ध, यानी एक शुद्ध मस्तिष्क हमारी दृष्टि को, हमारे शब्दों को यानी बातों को और हमारे कार्यों को शुद्ध बनाती है। इविल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, और शुद्धता की उपस्थिति में इविल यानी बुराई का कोई स्थान नहीं होता है। इविल कैन नॉट फेस, इविल है वो सामना नहीं कर सकती प्योरिटी शुद्धता का। एज डार्कनेस कुड नॉट फेस द सन, जिस प्रकार अंधकार है वो सूर्य का सामना नहीं कर सकता है, यानी प्योरिटी की उपस्थिति में बुराई नजर नहीं आती है, जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नजर नहीं आता है। आइए एक और दृष्टांत का हम अध्ययन करें। पावा हरि बाबा वॉज ए सेंट, पावा हरि बाबा एक संत थे। ही वॉज प्योर एंड पायस बाय हार्ट एंड सोल, अपने मन से, मस्तिष्क से, आत्मा से, हृदय से बहुत ही शुद्ध और पवित्र थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, वे बहुत ही एक साधारण जीवन जीते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज अस्लीप, जब वो सोए हुए थे, ए थीफ एंटर्ड हिज हाउस, एक चोर ने उनके घर में प्रवेश किया एंड रन और भाग गया। अवे विथ वेसल्स कंटेनिंग फूड, भोजन के बर्तनों के साथ, यानी पावा हरि बाबा अपने घर में झोपड़ी में सो रहे थे, तब एक चोर ने प्रवेश किया और वहां रखे हुए खाने के बर्तन को लेकर भाग गया। द सेंट वॉक अप, ऋषि यानी संत जगा, एंड ही सा, और उसने देखा द रनिंग थीफ, दौड़ते हुए चोर को। ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स, उसने बचे हुए 2 वेसल्स उठाए, कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स, जिसमें उबली हुई सब्जियां थी, एंड कर्ड, और दही था। ही रैन आफ्टर द थीफ, वह चोर के पीछे भागा। ही अप्रोच्ड, वह पहुंचा, हिम, उस चोर के पास, विद ऑल प्योरिटी ऑफ हार्ट, अपने पूर्ण शुद्ध हृदय के साथ, मन के साथ, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया और कहा, फूड वॉज इनसफिशियंट फॉर हिम, कि जो तुम भोजन लेकर भाग गए हो वो भोजन तुम्हारे लिए इनसफिशियंट है। एंड रिक्वेस्टेड, और उसने विनती की, रिक्वेस्टेड सिट एंड ईट विदाउट हरी, कि वो बिना कोई जल्दबाजी किए आराम से बैठकर खाना खाए। आफ्टर लिसनिंग दीज अफेक्शनेट वर्ड, इस प्रकार के स्नेही शब्द सुनकर, देयर वॉज ए चेंज इन द थीव्स, चोर में एक परिवर्तन था। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को प्रोस्ट्रेटेड मतलब दंडवत यानी लेट जाना, चरणों में गिर जाना। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, वह सेंट के चरणों में गिर गया। इन दिस वे, इस प्रकार, द प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट, हृदय की और मन की शुद्धता ऑफ पावा हरि बाबा की चेंज्ड, परिवर्तित कर दिया द मेंटेलिटी ऑफ थीफ, चोर की मनोस्थिति को। यानी पावा हरि बाबा द्वारा किए गए एक अच्छे व्यवहार और उनके शुद्ध मन को देखकर
चोर के में हृदय परिवर्तन हो गया और उसने अपना व्यवहार परिवर्तन कर लिया। आइए इसी प्रकार एक और दृष्टांत का दिन करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम गौतमा ए ऋषि डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर। एक बार की बात है, एक ऋषि जिनका नाम था गौतम, उन्होंने एक तपस्या की टू ऑब्टेन सर्टेन पावर, कुछ निश्चित शक्तियां हासिल करने के लिए। फॉर इट, इसके लिए ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उसने न तो खाया न पिया। ही स्टूड, वह खड़े रहे, ऑन ए सिंगल फुट, एक पैर पर। ही कंट्रोल्ड हिज सेंस, और उसने अपनी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल नियंत्रित किया। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू द रिवर, वह नदी पे गए, फॉर ए होली डिप, एक पवित्र स्नान के लिए। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे पर, देयर वॉज ए ट्री, एक पेड़ था, विच ब्रांचेज, जिसकी शाखाएं वर आउट स्ट्रेचिंग, फैली हुई थी, टुवर्ड्स द रिवर, नदी की ओर। ए क्रेन वॉज सिटेड एमंग द ब्रांचेज, और उस पेड़ की ब्रांच पर एक क्रेन पक्षी बैठा हुआ था। When गौतम was stood facing towards the sun, जब गौतम ऋषि नदी में सूर्य की ओर मुख किए हुए खड़े थे, प्रार्थना कर रहे थे, with an austere mind, एक गंभीर मन के साथ, the drooping of the crane fell, the drooping of the crane, उस क्रेन पक्षी की ड्रूपिंग का मतलब बीट, फेल, गिरी, ऑन हिज हेड, गौतम ऋषि के सिर पर। ही एनॉइड, गौतम ऋषि नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, एंड लुक्ड, और देखा, एट द बर्ड, पक्षी की ओर, विथ एंगर, गुस्से के साथ। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, यानी जो ही गौतम ऋषि ने पक्षी की ओर नाराजगी से देखा, द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, द बर्ड फेल डेड, पक्षी मर गया, गिर गया और मर गया। द ऋषि बिकेम हैप्पी, गौतम ऋषि बहुत खुश हुए, बिकॉज, क्योंकि he had obtained a power, कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति हासिल कर ली थी, to kill a bird, कि उसने एक पक्षी को मार दिया, by his gaze, अपनी एक नजर भर से। Dear students, यानी गौतम ऋषि ने जो शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, वो तपस्या उनकी पूर्ण हुई, क्योंकि एक नाराजगी भरी दृष्टि के देख लेने से ही एक पक्षी जलकर भस्म हो गया या मर गया। आफ्टर ए वाइल, इस घटना के थोड़ी देर पश्चात, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज, वह एक नजदीकी गांव में गए, फॉर फूड, भोजन के लिए। ही स्टूड आउटसाइड द हाउस, वह एक घर के बाहर खड़े हुए, एंड आस्क्ड फॉर आर्म्स, और उन्होंने भिक्षा मांगी, फ्रॉम द हाउसवाइफ, गृहिणी से। शी वॉज बिजी, हाउसवाइफ थी जो उस घर की, शी वॉज बिजी, वह बिजी थी, व्यस्त थी, डूइंग हर डोमेस्टिक वर्क, अपने घरेलू कार्य करने में। द ऋषि हैड टू वेट, ऋषि को इंतजार करना पड़ा, ऋषि हैड टू वेट, ऋषि को इंतजार करना पड़ा। ही एनॉइड, और वह नाराज हो गए, विद हर, उस महिला या गृहिणी के साथ, फॉर द डिले, देरी के लिए। यानी घरेलू महिला अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त थी, इस कारण ऋषि को देरी हुई और इससे वो नाराज हो गए। द लेडी केम, थोड़ी देर पश्चात वह महिला आई, एंड टोल्ड, और कहा उसे, जेंटली, बहुत ही सभ्य तरीके से, अच्छी तरीके से, दैट शी वॉज नॉट ए क्रेन, कि वो एक क्रेन पक्षी नहीं है, टू बी किल्ड, कि वो मारी जाएगी, बाय हिज स्टेयर, उसकी निगाह से, उसकी नजर से। यानी थोड़ी देर पश्चात महिला आई, वह ऋषि गौतम के मन की बात को जान गई थी, और उसने बड़े ही धीमे और सभ्य तरीके से कहा कि वो कोई क्रेन पक्षी नहीं है कि आपकी नजर पर से ही मर जाएगी। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ये बात सुनकर ऋषि आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित रह गया, एट हाउ शी केम टू नो, कि उस महिला, उस गृहिणी को कैसे पता चला, अबाउट द क्रेन एपिसोड, उस क्रेन की घटना के बारे में, विच हैपेंड, जो घटित हुआ था, ए शॉर्ट वाइल एगो, कुछ समय पहले। शी फर्दर टोल्ड, उसने आगे और बताया, यानी गृहिणी हाउसवाइफ ने उसे आगे और बताया, दैट इफ ही वांटेड टू नो, यदि वह जानना चाहता है, मोर अबाउट तपस्या, तपस्या के बारे में, यानी तपस्या के बारे में और अधिक जानना चाहता है, वेंट टू ए पर्टिकुलर पर्सन, उन्होंने एक व्यक्ति का नाम सुझाया कि वो वहां जाए, हुज एड्रेस शी गेव, जिसका उसने पता या एड्रेस दिया। यानी महिला ने, गृहिणी ने
गौतम की मन की बात और जान गई कि वो आश्चर्यचकित हो रहा है कि उस महिला को कैसे पता चला, जो कि क्रेन की घटना थोड़ी देर पहले हुई थी। तो महिला ने कहा कि यदि वो तपस्या के बारे में और अधिक जानना चाहता है तो मेरे दिए गए उस एड्रेस पर पहुंच जाए। द ऋषि डिड एज डायरेक्टेड। जिस प्रकार महिला ने उसे कहा कि वहां पहुंच जाए, ऋषि ने वैसा ही किया जैसे उसे डायरेक्टेड निर्देशित किया गया था या कहा गया था। ही वेंट टू द मैन। वह उस व्यक्ति के पास गया। द मैन वॉज एन ऑर्डिनरी मैन। और वह व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति था। दैट मैन टोल्ड। उस व्यक्ति ने कहा दैट ही न्यू अबाउट द क्रेन्स डेथ, कि वह क्रेन्स की डेथ की घटना के बारे में जानता है। एंड द हाउस वाइफ एडवाइस। और उस हाउसवाइफ यानी गृहिणी की सलाह के बारे में भी जानता है। द ऋषि वॉज अगेन शॉक्ड। गौतम ऋषि एक बार फिर अचंभित हुआ। ईसा उसने देखा दैट की मैन सर्विंग हिज पेरेंट्स, कि वह व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। दैट मैन डिड नॉट सीम्स। और वो व्यक्ति बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हुआ, नहीं लगा टू हैव रीड, कि उसने पढ़ा हो एनी स्क्रिप्चर्स, कोई धार्मिक ग्रंथ या वेद। बट किंतु ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, किंतु वह शुद्धता से चमक रहा था। प्योरिटी ऑफ माइंड, अपने मन की शुद्धता के साथ। इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में यानी उस व्यक्ति की उपस्थिति में, द ऋषि वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। वह ऋषि गौतम ऋषि पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। हिज प्राइड, उसका जो घमंड था ऑफ तपस्या करने का, डिसअपियर, गायब हो गया। ही टर्न मॉडेस्ट, वह एक विनम्र व्यक्ति बन गया। ही बिकेम, वह बन गया प्योर विदाउट एंगर, बिना गुस्से के एकदम शुद्ध। इल विल, बिना बुराई के, और हॉटीनेस और घमंड के। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, वह व्यक्ति जो अपनी सेवा में ईमानदार होता है। फेथफुल ऑन डूइंग ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विश्वासी या विश्वसनीय होता है। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, बिना निस्वार्थ प्रेम के, इज प्योर, वह व्यक्ति शुद्ध होता है। यानी एक व्यक्ति जो सेवा में ईमानदार, अपने कर्तव्य को करने में विश्वसनीय और निस्वार्थ प्रेम, वही व्यक्ति शुद्ध होता है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस, क्योंकि द पावर ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की जो शक्ति होती है वो बहुत ही हाई यानी उच्च, एंड प्राइसलेस, अमूल्य होती है। इसीलिए संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। डियर स्टूडेंट्स, ए मैन इज नॉन टू हिज फ्रेंड। एक व्यक्ति अपने मित्रों से जाना जाता है, यानी उसकी संगत कैसी है। वेरी ऑफन, बहुत प्राय, मैनी ए जेम्स, बहुत से हीरे जवाहरात, कीमती पत्थर, रिमेन्स, रह जाते हैं, हिडन, छुपे हुए, इन सैंड, मिट्टी में, एंड मैनी ए फ्लावर, और बहुत से फूल, विदर, मुरझा जाते हैं, अवे, अनसीन, बिना दिखे, इन थ्रॉन, कांटों में या झाड़ियों में। इट इज ऑल अबाउट ड्यू टू इम्प्रॉपर एंड इम्प्योर एनवायरमेंट। और ये सब कुछ किसके कारण होता है? एक इम्प्रॉपर एंड इम्प्योर एनवायरमेंट, एक अशुद्ध वातावरण के कारण। आइए इससे संबंधित एक दृष्टांत का हम अध्ययन करें। पैरट्स यानी तोते। पैरट्स स्पीक इफ दे ट्रेन। तोते को यदि प्रशिक्षित किया जाए तो वे बोलते हैं। दे कैन इमिटेट, वे नकल उतारते हैं या नकल कर सकते हैं ह्यूमन स्पीच, मानव की आवाज का। टू पैरट्स, दो पैरट्स, हु वर ब्रदर बॉर्न, जो जन्म से भाई थे, टू द सेम मदर बर्ड, एक ही पक्षी के या मां के, ब्रॉट अप बाय द टू पीपल, उनको दो लोगों द्वारा पाला पोसा गया। ब्रॉटअप, ब्रॉटअप का मतलब होता है पालन पोषण किया हुआ। वन वॉज ए हंटर, उन दो व्यक्तियों में एक था हंटर, एंड द अदर वॉज ए स्कॉलर, और दूसरा एक था स्कॉलर यानी एक विद्वान व्यक्ति। यानी दो पैरट जो एक ही मां के जन्मे हुए दो भाई थे, उन दोनों को अलग अलग व्यक्ति, जिनमें एक शिकारी था और दूसरा एक विद्वान था, उनके द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। दे बोथ ट्रेंड, उन दोनों को प्रशिक्षित किया गया। दे बोथ ट्रेंड, दोनों व्यक्तियों ने उनको प्रशिक्षित किया। देयर पेट्स, अपने पेट्स को, पालतू पक्षी को, इन स्पीच, बोलने में। द फर्स्ट पैरट, जो पहला पैरट था, विच वॉज ब्रॉट बाय द हंटर, जिसको एक शिकारी द्वारा पाला गया था, स्पोकन वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, स्पोकन, बोला,
वर्ड्स ऑफ हारेसनेस। हारेसनेस का मतलब होता है कर्कश आवाज। इट्स एक्सप्रेशंस, उसकी जो अभिव्यक्ति थी, जो बोली थी, वर क्रूड, रूड एंड अनसिविलाइज्ड, बहुत ही कच्ची, खराब और असभ्य थी। द सेकेंड पैरेट्स, जो दूसरा पैरेट्स था, विच वॉज ब्रॉट बाई, जिसको ब्रॉट बाई पाला गया था, बाई द स्कॉलर, एक विद्वान द्वारा, स्पोक वर्ड्स ऑफ पोलाइटनेस, विनम्रता के शब्द वो बोलता। इट स्पोक्स विथ रिफाइंड एंड कल्चर, और वो बहुत ही परिष्कृत और संस्कृत तरीके से या सुसंस्कृत असभ्य तरीके से बोलता। यानी एक पैरट जो हंटर द्वारा पाला गया था वो बड़े ही खराब असभ्य वाणी बोलता था, तो दूसरा पैरट जो कि एक विद्वान द्वारा पाला गया था वो बहुत ही सभ्य वाणी बोलता था। बोथ द पैरट्स, दोनों ही पैरट्स वर ब्रदर, भाई थे, बट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रिंगिंग अप, लेकिन उनके पालन पोषण के कारण, एंड द एटमोस्फियर अवेलेबल अराउंड, और आसपास का जो वातावरण उनके पास आसपास उपलब्ध था, देयर एक्सप्रेशन, उनकी जो अभिव्यक्ति थी, एंड बिहेवियर, जो व्यवहार था, डिफर्ड, अलग अलग था, भिन्न भिन्न था, वेरी ग्रेटली, अत्यधिक रूप से। यानी दोनों ही पक्षी जो जन्म से भाई थे, लेकिन उनका पालन पोषण और उनके आसपास का वातावरण अलग अलग था, इस कारण उनका व्यवहार, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी वाणी भी बिल्कुल अलग अलग थी। इस प्रकार इट इज नॉट एनफ, ये पर्याप्त नहीं है, इफ, यदि वी आर बॉर्न प्योर, यदि हम शुद्ध रूप से जन्मे, यानी हमारा जन्म कितना ही शुद्ध क्यों न हो, इतना पर्याप्त नहीं है। वी शुड आल्सो बी ब्रॉट अप इन प्योर एटमोस्फियर, हमारा लालन पालन भी एक शुद्ध वातावरण में होना चाहिए। एमंग द कल्चर्ड पीपल, एक सुसंस्कृत लोगों के बीच, सभ्य लोगों के बीच। यानी जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है, शुद्ध रूप से जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है, हमारा जो लालन पालन है वो भी एक अच्छे लोगों के बीच होना जरूरी है। एल्स, अन्यथा द इनबॉर्न प्योरिटी, जो हमारी जन्मजात जो शुद्धता है, विल विदर अवे, खराब हो जाएगी, मुरझा जाएगी, और विल गेट इक्लिप्स्ड, और या उसको ग्रहण लग जाएगा या छिप जाएगी, बाय कंटामिनेटिंग टाइम, एक दूषित समय, एंड प्लेस, स्थान के साथ, ऑफ इम्प्योर एनवायरमेंट, अशुद्ध वातावरण के। यानी यदि हमने हमारा जन्म के बाद हमारा लालन पालन सही ढंग से शुद्ध वातावरण में नहीं हुआ, तो हमारी जो जन्मजात शुद्धता है, जो पवित्रता है, वो मुरझा जाएगी, खराब हो जाएगी, एक दूषित समय और स्थान के कारण। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने आज प्योरिटी ऑफ पावर का अध्ययन किया। आगे इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।